रानो चिड़िया जंगल में अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। वो दाने की खोज में निकलती है, मगर उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। उड़ती उड़ती वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। हो सकता है मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया एक घर के आंगन में लगे पेड़ पर बैठ जाती है। वो घर किसान का था। कुछ देर बाद किसान की पत्नी वहाँ आती है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, मुझे ये चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। काश कोई चिड़िया मेरी दोस्त होती। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, तुम इसे हर रोज दाना डाला करो, देखना ये खुद ही तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। फिर तो मैं इसे अपने हाथ पर और कंधों पर बिठाऊंगी। किसान की पत्नी ये सब सोचकर बहुत खुश होती है और रानो चिड़िया को दाना डालती है। रानो चिड़िया वो दाना उठाकर चली जाती है। अब तो रानो चिड़िया हर रोज किसान के घर जाती और अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाती। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, भोजन खा लो। मम्मा, मिठू अंकल आए थे, वो बता रहे थे कि 3 दिन लगातार बारिश होगी, आज रात भी तेज बारिश होगी। रानो चिड़िया कुकू की बात सुनकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर 3 दिन लगातार बारिश हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे पास तो भोजन भी नहीं है। रात होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सारी रात और फिर सारा दिन बारिश होती है। दोपहर के बाद जाकर बारिश थोड़ी आहिस्ता होती है। गुड़िया बेटी, बारिश थोड़ी हल्की हुई है, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकलती है। किसान का घर तो बहुत दूर है, मैं जंगल से ही कुछ ढूंढकर अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। रानो चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलता। आखिर थक हार कर रानो चिड़िया किसान के घर जाती है। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठ जाती है। अंदर से आवाजें आ रही थीं। इस बारिश से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो एक रोटी पड़ी है, आप मुझे वो दे दे। वो छोटी सी रोटी खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बेटा, और वो रोटी मैंने चिड़िया के लिए रखी है। बारिश में वो चिड़िया नहीं आएगी, तुम ये रोटी लट्टू को दे दो। इतने में किसान की पत्नी की नजर चिड़िया पर पड़ती है। वो देखो, आ गई चिड़िया। किसान की पत्नी रोटी लेकर चिड़िया के पास जाती है। ये लो प्यारी चिड़िया, रोटी लेकर जल्दी से उड़ जाओ। रानो चिड़िया वो रोटी लेना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो भारी मन से वो रोटी ले लेती है और जाकर अपने बच्चों को रोटी खिला देती है। रानो आज बहुत परेशान थी, वो उस परिवार की मदद करना चाहती थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोस्त पेड़ के पास जाती है। प्यारे पेड़ दोस्त, जंगल की परी जंगल कब आएगी? मुझे उससे जरूरी काम है। वो अभी अभी झरने के पास फूलों से मिलने गई है और फिर वो वहीं से दूसरे जंगल चली जाएगी। फिर तो मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा प्यारे दोस्त, मैं फिर आऊंगी। रानो चिड़िया जल्दी से जंगल की परी के पास जाती है। रानो चिड़िया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी परी जी, सब ठीक है। मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ, मगर उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। रानो चिड़िया सारी बात सुंदर परी को बताती है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सुनहरी जंगल लेकर जाती हूँ। फिर सुंदर परी रानो चिड़िया को सुनहरी जंगल ले जाती है। कितना रोशन और चमकदार है ये तो जैसे अलग ही दुनिया है। हाँ रानो, ये एक अलग ही दुनिया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ हर चीज सोने की है, तुम यहाँ से जो चाहो ले सकती हो। रानो चिड़िया सेब के पेड़ से कुछ सोने के सेब तोड़ती है और चली जाती है। रानो चिड़िया वो सेब ले जाकर किसान के घर में फेंक देती है। सोने के सेब? अरे ये देखिए, क्या ये सच में सोने के सेब है या मेरा कोई वहम है? ये तो सच में सोने के सेब हैं। ये सब वही चिड़िया लेकर आई है। आप सच ही कहते हैं, वो चिड़िया तो सच में मेरी दोस्त बन गई है। चाहे हम एक दूसरे की बोली नहीं समझते, मगर एक दूसरे की खुशियाँ और गम को महसूस कर सकते हैं। रानो चिड़िया किसान की पत्नी की बातें सुनकर उसके कंधों पर आकर बैठ जाती है। इस तरह वो दोस्त बनकर खुशी खुशी रहते हैं।